अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम के बनावे सुनार बांग्ला में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को बांग्ला नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नव वर्ष के शुभ अवसर का लाभ सभी राजनीतिक दल ज्यादा से ज्यादा उठाने की चाह में लोगों को शुभकामना संदेश भेज रहे हैं और एक से एक बढ़कर वादे भी कर रहे हैं। आज की इस रिपोर्ट में जानेंगे प्रधानमंत्री ने बांग्ला नववर्ष पर अपने शुभकामना संदेश में क्या कहा है और यह भी जानेंगे कि ममता बनर्जी ने अब भाजपा पर क्या निशाना साधा है। इसके साथ ही बात करेंगे बंगाल में बढ़ते कोरोना के मामलों की। शुरुआत करते हैं बांग्ला नववर्ष से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश और दुनिया भर में फैले बंगाली समुदाय को बांग्ला नववर्ष पोइला बोईशाख की शुभकामनाएं दी और इस अवसर पर उनके उत्तम स्वास्थ्य व सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने ट्वीट कर कहा, बंगाल के लोगों का प्यार और उत्साह मन को छू जाता है। भारत और दुनिया भर में फैले बंगाली समुदाय के सभी लोगों को पोइला बोईशाख पर बधाई। नया वर्ष आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए। हम आपको बता दें कि वैशाख महीने का पहला दिन बंगाली समुदाय के लिए खास स्थान रखता है। इस दिन को बंगाली समुदाय पोइला बोईशाख यानी नव वर्ष के रूप में धूमधाम से मनाते हैं। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने भाजपा पर हमला बोलते हुए दावा किया है कि उसके नेता भगवा कपड़े पहनते हैं, लेकिन उन्हें इस रंग के महत्व के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जाहिरा तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति दाढ़ी रखकर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कवि रविंद्रनाथ टैगोर नहीं बन जाता है। ममता ने दावा किया कि भाजपा को राज्य में कुल 294 सीटों में से 70 सीटें भी नहीं मिलेंगी। ममता ने आरोप लगाया कि भाजपा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान में बड़ी संख्या में बाहरी लोगों को लेकर आई, जिससे राज्य में हाल के दिनों में कोविड मामलों में वृद्धि हुई। ममता ने इसके अलावा कहा कि मुझे 24 घंटों के लिए प्रचार करने से रोक दिया गया था। मैंने क्या गलत किया था? मैंने अल्पसंख्यकों को एकजुट होकर वोट देने को कहा था। मैंने हिंदुओं से भी यही कहा था। रोक के कारण मुझे 4 सभाओं को रद्द करने के लिए बाध्य होना पड़ा, ऐसा ममता बनर्जी ने कहा। उन्होंने यह भी कहा कि मैं पिछले 1 महीने और 10 दिनों से पैर की चोट से परेशान हूं, लेकिन इसके बाद भी मैंने आराम नहीं किया। चोट के कारण मैं चुनाव प्रचार नहीं कर पा रही हूं। ममता ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा धर्म की बात करती है लेकिन दंगों की साजिश रचती है, जबकि पश्चिम बंगाल में विभिन्न धर्मों के लोग शांति से रहते हैं। उधर बंगाल में बढ़ते कोरोना के मामलों की बात करें तो कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद एक अस्पताल में इलाज करा रहे कांग्रेस प्रत्याशी रिजाउल हक की गुरुवार सुबह मृत्यु हो गई। मुर्शिदाबाद जिले की शमशेरगंज विधानसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार रिजाउल हक को बुधवार को पहले तो जहांगीरपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रात में हालत बिगड़ने के बाद उन्हें कोलकाता के अस्पताल में रेफर कर दिया गया। सूत्रों ने बताया कि सुबह 5 बजे के आसपास उन्होंने दम तोड़ दिया। पश्चिम बंगाल कांग्रेस प्रमुख अधीर रंजन चौधरी ने रिजाउल हक के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने साथ ही कहा है कि निर्वाचन आयोग को चुनाव की रैलियों में सुरक्षा संबंधी प्रोटोकॉल के उल्लंघन की विभिन्न घटनाओं पर संज्ञान लेना चाहिए। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मैंने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर बताया है कि कोविड दिशा निर्देशों का किस तरह उल्लंघन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। हम आपको बता दें कि रिजाउल हक शमशेरगंज विधानसभा सीट से उम्मीदवार थे, जहां 26 अप्रैल को 7वें चरण में मतदान होना है। अब इस सीट पर मतदान बाद में कराया जाएगा। दूसरी ओर बंगाल में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आरिज आफ्ताब ने 16 अप्रैल को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सीईओ और राज्य में सभी जिलाधिकारियों को चुनाव के बाकी 4 चरणों में प्रचार के दौरान कोविड-19 के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि राज्य में सभी राजनीतिक दलों से बैठक के लिए केवल एक प्रतिनिधि भेजने को कहा गया है। बैठक में बाकी 4 चरणों के लिए चुनाव प्रचार से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि सामाजिक दूरी और कोविड-19 से जुड़े विभिन्न नियमों के पालन को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। माना जा रहा है कि इस बैठक से कुछ अहम बातें निकलकर आएंगी।